ऐ बाप वो सब जो खुदावंद यीशु मसीह से लासवाल मोहब्बत रखते हैं, तेरा फजल उन सब की रूह पर रहे, ताकि सब्र के साथ मसीह के आने के मुंतजर रहे। तो सब ईमान लाने वालों को जागते रहने, बेदार रहने और होशियार रहने की बरकत दे, ताकि शरीर के किसी फरेब का शिकार ना हो। मैं सबके लिए बरकत की दुआ मांगता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में, आमीन। अजीजों, उम्मीद करता हूं आप सब खुदावंद यीशु मसीह में खुश होंगे और अपनी खुशी का इजहार शुक्रगुजारी करके करते होंगे। खुदावंद आपको ऐसा करने की ज्यादा से ज्यादा बरकत बख्शे, आमीन। अजीजों, एक मसीही होने के नाते हमें बहुत सी बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि किताब मुकद्दस में हमें हर तरह से खबरदार रहने की तालीम दी गई है कि ना सिर्फ हम जिस्मानी तौर से खबरदार रहें, बल्कि रूहानी तौर से भी, क्योंकि इस जहान का सरदार यानी इब्लीस ये जानता है कि उसका थोड़ा वक्त रह गया है। इसलिए वो इस आखिरी जमाना में बड़ी चालाकी से, मक्कारी से जिंदगियों में काम कर रहा है, और उसका एक ही एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस आग में ले जाए जहां उसे खुद भी जाना है। सो वो ईमान लाने वालों के लिए आजमाइशों को पैदा करता है, दुख और तकलीफ भी देने का सबब बनता है। और किताब मुकद्दस में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। खास पर हम देखते हैं एक औरत जिसे खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने यह जाहिर किया कि इसे 18 बरस से शैतान ने बांध रखा था, यानी उसके कुबड़े होने की वजह एक ऐसी रूह थी जिसे उसने मफलूज कर दिया था। अजीजों, मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद यही है ताकि मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूं जिन्हें मैंने जाना है, जो मेरे तजर्बा में आई, ताकि आप भी उन बातों से सीखें और बरकत पाएं, और ये जानें कि किस तरह से शरीर हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे कलीसियाओं में काम करता है। मसीह के पैरोकार होने के नाते हमें होशियार रहना जरूर है। मैं इस चैनल के थ्रू खुदावंद की गवाही दूंगा, उन कामों का बयान करूंगा जो उसने मेरे घराने की जिंदगी में किए हैं। मैं उन बातों का भी जिक्र करूंगा जो मैंने मसीह में आकर जानी, उन रूहानी बातों और तजर्बों का भी बयान करूंगा। मैं गीतों के जरिए उसकी कुदरत का बयान करूंगा कि किस तरह से उसकी रूह दुख और मुसीबत में मेरी मदद करती रही और मुझे सिखाती रही। और जो मैंने सीखा है, जो सिखा रहा है, उसे आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी बरकत पाए। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं खुदावंद की मर्जी में रहते हुए उन सब बातों को बयान करूं जो आपके लिए, आपकी जहानी जिंदगी के लिए बरकत का सबब बने। गरासीनियों के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स में से
बेशुमार बदरूहों को निकाला, यानी बदरूहों के लश्कर को। जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा, यीशु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मगर यीशु ने यह कहकर उसे मना कर दिया, अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। यहां ये हमें सबक मिलता है कि अगर मेरी या आपकी जिंदगी में खुदावन काम करता है तो उसे जरूर दूसरों को बताएं कि खुदावन ने मेरे लिए काम किया है, खुदावन ने मुझ पर रहम किया है, मेरे घराने पे रहम किया है, मेरे खानदान पे रहम किया है। यही हमारी गवाही है। अपनी गवाही को, बड़े की गवाही को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आज मैं ऐसी ही गवाही आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से जब मैं 2000 सन में, ये बात है मई 2007 की, उन दिनों मैं बीमार हुआ। और कोई ऐसा खास बीमार नहीं था, बुखार था, नज़ला जुकाम था और दवाई ले रहा था और डॉक्टर मुझे काफी सारी गोलियां कई दिनों से दे रहा था। और एक दिन ऐसे ही मैं दोपहर के टाइम, गालबन संडे का दिन था, अपने बेडरूम में था और मैं लेटा हुआ था और मेरा मुंह दीवार की तरफ था। और कोई वक्त होगा 4-5 बजे का, शाम 4-5 बजे का। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा हो, अपने बच्चों को प्यार कर ले, मिल ले। यह ऐसे ही था जैसे कि आखिरी बार प्यार कर ले। एक लम्हे के लिए मैं डर गया। देखिए, मैंने से ऐसे ही ज़हनी सोच समझ के नजरअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर मुझे घुटन सी महसूस होने लगी और मैं उठकर बेडरूम से बाहर आ गया। मेरी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ऐसे सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक से मैं सांस नहीं ले पा रहा नाक से। उसने कहा, अच्छा मैं आपको स्टीम देती हूँ। उससे पानी गर्म किया, मैं स्टीम के लिए बैठ गया। उसने एक भारी ऊपर ब्लैंकेट मेरे पे डाल दिया ताकि मैं अच्छी तरह से स्टीम ले सकूं। और सिर्फ चंद लम्हों के बाद ही मैं सर से लेकर पांव तक पसीने से भीग गया। और फिर मैंने महसूस किया जैसे कोई साया अपने बाजू फैलाए हुए मेरी तरफ बढ़ा है, मौत का साया जो दबे पांव मेरी तरफ आ रहा था। और मैं एकदम से उठ गया, चादर मैंने दूर फेंक दी। मेरी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी भी सांस लेने मुश्किल हो रही है। और तभी उसने कहा, आपका चेहरा ठीक महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ा हो रहा है। और फिर देखते देखते मेरा चेहरा एक तरफ को टेढ़ा हो गया। मेरा नीचे का होंठ गायब हो चुका था और एक तिरछी लकीर की सूरत में नजर आ रहा था। मेरा सबसे छोटा बेटा उस वक्त कमरे में था। वो मुझे देखकर रोने लग पड़ा, पापा आपका चेहरा टेढ़ा हो गया। मैं ठीक नहीं, हो गया है। वो रो रहा था, कहता नहीं हो गया है। और तब मैंने दीवार में लगे हुए शीशे में देखा और मैंने देखा मेरा चेहरा एक तरफ को मुड़ चुका था। तब मैं तेजी से निकला और दूसरे बेडरूम में आया और अपना कीबोर्ड लेकर बैठ गया और मैंने फौरन ज़बूर 141 यहोवा मैं पुकारता है गाना शुरू किया। और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी जबान मेरे मुंह में मुड़ रही है और लफ्ज टूट रहे थे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं गा सकूं, दुआ कर सकूं। और फिर कुछ देर बाद मेरी वाइफ कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आ गई कि उठो, आपको डॉक्टर के पास जाना जरूर है, हम डॉक्टर के पास आपको लेके जा रहे हैं। और वो मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले आए।
पहले एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने मेरे सारे हार्ट टेस्ट किए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसका दिल ठीक है, इसे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि इसे पैरालाइज अटैक है, लेकिन इसका दिल महफूज है। सो मुझे दूसरे सरकारी बड़े हॉस्पिटल में लाया गया, जहां मुझे फौरन इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया। और कुछ देर बाद उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू की और मुझे ड्रिप लगा दी। और फिर मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं गहरी नींद सो गया। और जब मैं उठा तो मेरा चेहरा ठीक था, अब वो रुक गया था एक जगह। और तब उन्होंने मुझे एक्सरे रूम में ले गए, एक मशीन में डाला उन्होंने, मेरे सर का, दिमाग का उन्होंने एक्सरे लिया और उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसका दिमाग बिल्कुल महफूज है और इस अटैक का इसके दिल और जहन पर, दिमाग पर कुछ असर नहीं पड़ा। सो खुदा उनका शुक्र हो, मैं उसी दिन, उसी शाम, रात को अपने घर वापस आ गया। उसके फजल से मेरा चेहरा भी नॉर्मल हो गया। लेकिन इस वाक्य के बाद मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ गई और मैं एक हफ्ते तक काम पर न गया। और जब मैं अपने काम पर गया तो वो हैरान हो रहे थे कि इसका चेहरा सब कुछ नॉर्मल है। मैंने कहा ये सब कुछ मेरे खुदावंद ने किया है। फिर जब मैं अमेरिका मूव हो गया, तो तकरीबन 2013 की बात है। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, वो मेरे पीछे थी, मैं आगे चल रहा था। तो उसने महसूस किया कि मेरी राइट लेग जो है वो ठीक काम नहीं कर रही, या मैं ठीक तरह से चल नहीं रहा। तो उसने मुझे कहा आप ठीक नहीं चल रहे, आपका पाँव अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक चलो। मैंने बोला अच्छा। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था जैसे मेरा पाँव टेढ़ा हो रहा हो और मैं अपने कूल्हे तक दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि एक बार फिर मुझे मासूर बनाने की कोशिश की जा रही थी। और ये बीमारी नहायत चुपके से मेरी राइट लेग के अंदर बैठी थी और गैर महसूस तरीके से मेरी टांग को पांव से लेकर कूल्हे तक टेढ़ा कर रही थी और मुझे महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन खुदावन ने फजल किया और मैं खुदावन के फजल से ठीक हूं और मेरी दोनों टांगें तंदुरुस्त है। और खुदावन ने सारी कोशिश नाकाम बना दी। फिर 2014 की बात है, हम लोग दावत से रात के टाइम घर पर आए। मैंने सोने से पहले घुटने टेक कर दुआ करने की कोशिश की। थकन थी लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैं घुटनों पर हो गया। लेकिन चंद लम्हों के बाद खड़ा हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी टांगें श्रिंक हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। मैं उठा, उन्हें झिड़का, डांटा टांगों को यीशु मसीह के नाम में, और फिर दुआ शुरू की। और थोड़ी देर बाद मेरी टांगें मुझे नॉर्मल महसूस हुई और मैं दुआ करके बेड पर लेट गया। अभी सब जाग रहे थे, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, लेकिन रात का 1 बज चुका था। और फिर मैंने महसूस किया मेरी टांगें मेरी टांगें पाँव से घुटनों तक ठंडी हो रही हैं, और जैसे फिर से वही खिंचाव महसूस किया। और मुझे एक बार फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं घर पे दुआ करूंगा। वो कहने लगे नहीं, और मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट दी। 2-3 घंटे के बाद मैं ठीक ठाक अपने घर आ गया। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही भी कहा कि इसका शुगर कुछ हाई हुआ है। फिर इस तरह एक और वाकया है। ये गालबन 2015 की बात है। मेरी वाइफ उस दिन काम पर थी, लेकिन मेरी छुट्टी थी, संडे का दिन था। मैं दोपहर का खाना बना रहा था। मैंने मसाला भूनने के बाद सारी सब्जियां चॉप करने के बाद अंदर डाली, और जब मैं मिक्स करने लगा तो मुझसे मिक्स हुआ नहीं। मैंने हिलाने की कोशिश की तो मुझे अपने हाथ में ताकत नजर नहीं आई, हल्की सी दर्द महसूस होने लगी। मैंने दोबारा कोशिश की तो मेरे हाथ से
चम्मच जो था वो छूट गया, उस पर ग्रिप मेरी लूज हो गई। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन मेरी ग्रिप उस पर नहीं आ रही थी। अतः मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने फौरन अपने बड़े बेटे को बुलाया। मैंने बोला, तुम टेक केयर करो खाने की, मैं आज आता हूँ। क्या उसने जब देखा कि मैंने अपना हाथ पकड़ रखा है तो उसने पूछा, क्या हुआ पापा? मैं कुछ नहीं, बस मेरे हाथ में दर्द हो रही है। और मैं कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने ना छोटी सी दुआ की, चंद मांगी। मैंने कहा, खुदावन, मैं हाथों से सांस बजाकर तेरी सिताइश करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, गीत गाता हूँ, दुसना करता हूँ। मैं इन हाथों को उठाकर तुझसे दुआ मांगता हूँ। मेरी उंगलियां सांस बजाती हैं तेरी मददसराई के लिए। मैं अपने हाथ तुझे देता हूँ, मेरे हाथों की केयर कर, मेरे हाथ को बाहर कर। और चंद लम्हों के बाद मेरा हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और खुदा के फजल से सर से लेके पांव तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये सब बताने का मकसद ये है कि जब हम खुदावन पे भरोसा रखते हैं और उस पर तवक्कल करते हैं तो उसका हाथ हमें बचाता और संभालता है। चाहे वो हमें नजर ना आए, लेकिन उसका हाथ वो आप मौजूद होता है। और वो सब जो उस पर ईमान लाते हैं और उसकी राह पर जो सीधी और अच्छी है चलना चाहते हैं, तब उनका मुखालिफ जो है, यानी हमारा मुखालिफ, किसी ना किसी तरह से रुकावट खड़ी करता है ताकि हम ईमान से कमजोर हो जाएं, ईमान में कमजोर होकर पीछे हट जाएं, बददिल हो जाएं और खुदामंद को छोड़ दें। लेकिन जो कायम रहता है उसी को बाइबल में मुबारक कहा गया है। इन 20 सालों में मैंने ये जाना है कि किस तरह से डिमोनिक स्पिरिट जो है इंसान की जिंदगी में आकर काम करती है। अक्सर पैरालाइज अटैक के पीछे ये डिमोनिक स्पिरिट्स होती हैं। ये गैर महसूस तरीके से इंसान के आशा को मरोड़ती हैं, टेढ़ा करती हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो गैर महसूस तरीके से अपना अंदर काम करती हैं। ये मौत के लिए राह हमवार करती हैं। ये बीमारियां लेकर अंदर आती हैं। ये कमजोरियां पैदा करती हैं, गूंगा कर देती हैं, ये बहरा कर देती हैं, आंखों की रोशनी छीन लेती हैं, यहां तक कि हार्ट अटैक का सबब भी बनती हैं। और मैं बहुत जल्द इस सिलसिले में भी आपसे टेस्टमनी शेयर करूंगा। इसलिए आप तमाम ईमान लाने वाले इब्लीस के हथकंडों से खबरदार रहें, क्योंकि हम सबको खुदावंद यीशु मसीह ने और उसके रसूलों ने यह तालीम दी है कि हम जागते रहें, बेदार रहें, होशियार रहें। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। उसने गुनाह को भी मिटाया है और उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी तबाह कर दिया। आप और मैं यीशु नाम में फतह पाते हैं। ईमान में कायम रहें। अगर आपको डॉक्टर के इलाज से आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर को पुकारें, क्योंकि आपकी शिफा मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं। अगर आपको शिफा मिलनी होती डॉक्टर से, मेडिसिन से, तो मिल चुकी होती। अगर आप 10 साल से, 5 साल से या कुछ और अरसा से शिफा नहीं पा रहे तो खुदावन के पास आए। आपकी बीमारी का इलाज उसके पास है। जरूरी नहीं कि आपकी बीमारी का सबब आपकी जिस्मानी कमजोरी हो, मेडिकल इलाज हो, नहीं, इसके पीछे कोई डिमोनिक स्पिरिट्स भी हो सकती है। इसलिए खबरदार रहें, क्योंकि ये बांझ भी कर देती हैं, औलाद पैदा करने से औरतों को महरूम कर देती हैं। ये हर तरह से हमारे दुश्मन हैं। ये चारों तरफ फैले हुए हैं। ये आधी रात को आसमानों से उतरते हैं।
ये भेड़िए रात को उतरते हैं ताकि खुदा की भेड़ों का शिकार करें। ये आसमानी मकामों से जमीन पर उतर आते हैं। ये जमीन पर भी हैं, आसमान पर भी हैं। तारीकी की गुफ्तें उन तारीक मकामों में हैं। ये पानियों पर, ये खुशकी पर, ये बुलंदियों पर, ये गिराव में आपको नजर आएंगे। एक मसीही होने के नाते मैं आज आपसे ताकीदन ये कह रहा हूं, दुआ में हर रोज ठहरें, किताब मुकद्दस को हर रोज पढ़ें और खुदाम से ये कहें, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूं। आए खुदावन, मैं बीमारी से नहीं डरूंगा, मैं अपनी तकलीफ से नहीं डरूंगा, मैं अपने किसी और दुख से नहीं डरूंगा। कुछ भी हो जाए मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। अगर शैतान मेरे सामने आके खड़ा होकर ये कह भी दे कि मेरी तरफ आ जा, यीशु को छोड़ दे, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, तो ऐ खुदावन मैं उसका इनकार कर दूंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ बहुत दफा, जब शरीर ने मेरे सामने आकर मुझे हमेशा ये कहा कि तू अपने खुदावन की इबादत करना छोड़ दे, अगर तू मेरी तरफ आ जाए तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा और तेरे दुख और मुसीबत भी कम हो जाएंगे, बल्कि खत्म हो जाएंगे। मैं तुझे खुशी दूंगा। अगर तू खुदावन के साथ चलेगा तो तू दुखी ही रहेगा। उसे सजदा करना छोड़ दे, मेरी प्रस्तिश कर, मेरी इबादत कर। लेकिन रूह कुद्दस मेरे साथ था, उसने मुझे यही सिखाया कि इनकार कर दे इसका, और मैं हमेशा इनकार कर देता और गीतों के जरिए मैं उसका इनकार कर देता था। वो गीत मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जिनमें इब्लीस को मैंने इनकार किया और उसका कहा नहीं माना। सो खुदा मेरे साथ है, आपके भी साथ होगा जब आप उस पर ईमान रखकर कायम रहेंगे और हर तरह के हालात से बेदिल नहीं होंगे, बल्कि सामना करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह को साथ लेकर आगे चलेंगे। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, तंगी हो, कमजोरी हो, ईमान को नहीं छोड़ना। ईमान आपका खुदावंद यीशु मसीह है। ईमान की रूह में कायम रहें, जुड़े रहें और अपने खुदावंद को हमेशा याद रखें। सुबह दुआ करें, शाम दुआ करें, किताब मुकद्दस को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये रोशनी है। इसके अंदर जो रोशनी है वही आपको राह दिखाएगी। ये चिराग है, ये आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आप अपने ईमान में कायम होकर इब्लीस का मुकाबला करें। यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में मैं शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ मांगता हूं, जिसने ये बातें शेयर करने के लिए मुझे बरकत दी। आमीन।